डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक हमारा चैप्टर पदार्थ से। अगला टॉपिक है निलंबन। निलंबन क्या है? व्हाट इज़ अ सस्पेंशन। आपने देखा होगा पानी में चॉक का मिला हुआ मिश्रण। आपने ये भी देखा होगा पानी में जब हम लोग रेत को मिलाते हैं उसका मिश्रण से भी आप लोग जानते हैं कि कैसा मिश्रण बनता है जब हम रेत को पानी में मिलाते हैं। गंदला सा जल, कीचड़ को जब हम पानी में मिलाते हैं तो ये एक ऐसे मिश्रण है जिसे हम निलंबन के उदाहरण में ले सकते हैं। इसमें विलेय के कण माध्यम में घुलते तो नहीं किंतु माध्यम में निलंबित रहते हैं। ये हमने लिया, गंदला जल भी ले लिया, हमने कीचड़ को भी पानी में डाल दिया, चौक को भी डाल दिया, रेत को भी जब हम लोग पानी में डालते हैं तो ये विलेय कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? जिसे हम लोग डाल रहे हैं पानी में, पानी जो है वो विलायक है और जिसे हम लोग उसमें डाल रहे हैं वो विलेय है। ये विलेय के कण माध्यम में घुलते तो नहीं किंतु माध्यम में निलंबित रहते हैं और ये निलंबित कण आँखों से हमें देखे जा सकते हैं। हम रेत को देखेंगे, रेत पूरा नीचे पानी में बैठा हुआ दिखेगा हमें। चौक के कण जो रहेगा वो हमें नीचे बैठा हुआ दिखेगा। हल्दी और जल के मिश्रण में भी हम इसी तरह से देखते हैं, रेत और जल के मिश्रण में भी हम इस तरह से देखते हैं। आदि भी निलंबन के अन्य हमें उदाहरण दिखाई देते हैं। अब निलंबन के निम्नलिखित क्या गुण होंगे निलंबन के? निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी का मतलब क्या होता है? सममांगी मिश्रण वो जो पूरी तरह से मिल जाता है। जैसे कि हम लोग शक्कर को पानी में घोलेंगे और उस पानी को हम लोग किसी भी छोर से पिएंगे तो हमें वो पानी कैसा लगेगा? मीठा ही मिलेगा, क्योंकि शक्कर उस पानी में चारों तरफ घुल गया है। इसे हम बोलेंगे सममांगी मिश्रण। हमने लास्ट क्लास में सममांगी मिश्रण को पढ़ा था। विषमांगी हम किसे कहेंगे? जो हर जगह पर, हर छोर पर जो नहीं मिलता, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते उसे हम क्या बोलेंगे? विषमांगी मिश्रण या यांत्रिक मिश्रण। और जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? सममांगी। तो निलंबन क्या है? एक विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि इसके गुण जो होते हैं वो पूरे मिश्रण में एक समान नहीं होते। फॉर उदाहरण के लिए रेत तथा जल का मिश्रण, गंधक तथा लोहे के चूर्ण का मिश्रण, रेत तथा लोहे के चूर्ण का मिश्रण, ये किसके उदाहरण होंगे? विषमांगी। निलंबित कण आकार में बड़े होते और मिश्रण को स्थिर छोड़ने पर वे तली में बैठना प्रारंभ कर देते, अभी मैंने आपसे बताई। और छन्ना पत्र से पृथक भी हम उसे, अगर हम उसे छानेंगे तो हमें रेत के जो कण हैं वो हमें छन्ने में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट, ये क्या हुआ? निलंबन इसे बोलते हैं हम सस्पेंशन। निलंबन किसे कहते हैं हम? सस्पेंशन। जो मिश्रण को स्थिर छोड़ने पर निलंबित कणों का तली में बैठना। निलंबित कणों को कागज़ से अलग, छन्ना कागज़ से हम अलग कर सकते हैं। निलंबित कण प्रकाश को फैलाते हैं, इससे प्रकाश का मार्ग हमें दिखाई भी देता है। यदि इस निलंबन को निलंबित कणों में यदि हम सूर्य के प्रकाश को डालें तो हमें उसमें क्या होगा? सूर्य का प्रकाश हमें उसमें दिखाई देगा। किस में दिखाई देगा? निलंबन में। जो हमने ये मिश्रण बनाया है, निलंबन का मिश्रण बनाया है, यदि हम उसमें सूर्य के प्रकाश को देखें तो वह हमें मार्ग, उसका प्रकाश का मार्ग हमें दिखाई पड़ता है। तथा कण भी देखे जा सकते हैं। कण जो होते हैं उसमें वो भी हमें दिखाई देते हैं। मैं आगे आपको समझाऊंगी जाकर कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। ये जो मैंने आपसे बताई कि सूर्य का प्रकाश का मार्ग हम देख सकते हैं और कण भी हम देख सकते हैं। निलंबन, एक दफ़ा फिर मैं आपको इसका परिभाषा बताना चाहूँगी। निलंबन में विलेय के कण माध्यम में नहीं घुलते। विलेय के जो कण होते हैं ये उस माध्यम में नहीं घुलते। फॉर एग्ज़ाम्पल रेत, कीचड़, चौक, अभी आपको बताई मैंने, ये विलेय उस पानी में नहीं घुलते हैं।
परंतु माध्यम में निलंबित रहते हैं। निलंबित कणों को हम आँखों से देख सकते हैं। चौक तथा पानी का मिश्रण, रेत तथा पानी का मिश्रण आदि निलंबन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ अ कोलॉइड। कोलॉइड क्या है? कोलॉइड क्या है? कोलॉइड जैसे हमने दूध को पानी में मिलाया, हमने चावल की माड़ को पानी में डाला, ये क्या है? कोलॉइड के उदाहरण है। क्या है ये? कोलॉइड के उदाहरण। कोलॉइड कोई पदार्थ नहीं होते वरन किसी विलेय पदार्थ की विशेष अवस्था होती है। विलेय की अवस्था है जिसे हम कहते हैं कोलॉइड। हम क्या कहेंगे? विलेय की अवस्था। जबकि इसके जलीय विलयन आसानी से विसरित नहीं होते या बहुत मंद गति से विसरित होते हैं। स्टार्च चावल का जो माड़ है उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे उसे? हम चावल के माड़ को हम कह सकते हैं इसे कोलॉइड। चावल के माड़ को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? इसे कहेंगे हम कोलॉइड। कोलॉइड कहा जाता है जैसी इनकी गोंद जैसी प्रकृति होने के कारण इन्हें हम कोलॉइड कहते हैं। और कोलॉइड अवस्था में यह किसी भी क्रिस्टलीय को हम कोलॉइड अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। कोलॉइड शीघ्र कैसे होते हैं? कोलॉइड आप लोग कोलॉइड क्या है? कोलॉइड जैसे हमने उदाहरण लिया चावल की माड़ 1-2 बूंद यदि जल में घोल कोलॉइड है। क्यों कोलॉइड है? क्योंकि फिल्टर पत्र से जब हम इसे गुजर सकता है, जबकि निलंबन में विलेय के कण फिल्टर पत्र से नहीं गुजर सकते, लेकिन कोलॉइड के कण जो है, जैसे हम लोग चावल की माड़ लेंगे और उसको फिल्टर पत्र से हम लोग उसको छानेंगे तो वो क्या होगा? गुजर जाएगा। वो एक प्रकार से विलेय की अवस्था है। इन्हें हम कोलॉइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते। ये तली पर भी नहीं बैठते। यदि हम चावल की माड़ को देखेंगे वो तो पूरा उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। वो तली में हमें बैठा हुआ, आप घर में भी डेली देखते हैं इसको, माड़ को, चावल की माड़ को। ये क्या होता है? नीचे तली में नहीं बैठता और कण इसका आकार इतना छोटा होता है कि इन्हें हम आँखों से नहीं देखा जा सकता। ये तली पर भी नहीं बैठते और ना ही इन्हें छानकर हम अलग भी नहीं कर सकते। ना तो छानकर अलग कर सकते, ना तो हम इसको आँखों से नहीं देख सकते। ये तली पर भी नहीं बैठते। ये कोलॉइड के आकार का गुण है। कोलॉइड के आकार का गुण है। इसके कण निलंबन के कणों से छोटे होते हैं, इसलिए यह विषमांगी होते हुए भी सममांगी प्रतीत होता है। क्या होता है? सममांगी क्यों होता है? क्योंकि ये पूरी तरह से उसमें मिश्रण में मिक्स हो जाता है। घरों में हम दही को मथनी से भिगोते हैं और मिक्सर में घुमाते हैं तो मक्खन निकलता है। ठीक है? क्या होता है? किंतु इन्हें कोलॉइड को हम क्या कर सकते हैं? आप केंद्रीय बल लगाकर अलग कर सकते हैं हम इसको। जैसे कि एक उदाहरण बताना चाहती हूँ आपको। घर में हम दही को क्या करते हैं? दही को हम मथते हैं, भिगोते हैं, मिक्सर में घुमाते हैं तो क्या होता है? इससे मक्खन निकलता है। यहाँ केंद्रीय बल के उपयोग द्वारा कोलॉइड से कणों को हमने क्या किया? अलग करा। हमने एक बल लगाया जिसे अब केंद्रीय बल कहा जाता है स्टूडेंट। इस बल के उपयोग द्वारा हमने कोलॉइड के कणों को अलग किया। यदि आप कोलॉइड के हमने कोलॉइड से कणों को अलग किया। कैसा? घर में हमने दही को बनाया और दही से हमने क्या करा? मक्खन को हमने निकाला। हम घर में भी क्या कर सकते हैं? अपकेंद्रीय यंत्र हो तो हम परख नली में दूध लेंगे और 2 मिनट तक घुमाकर देखेंगे तो दूध से हमको क्रीम पृथक होता दिखाई देगा। ये सब उदाहरण जो है ये कोलॉइड का है। अब क्या होगा कोलॉइड में? मैं आपसे एक बताना चाहूँगी, टिंडल प्रभाव क्या है। इसके कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देता। हम एक बीकर लेंगे, उसमें कोलॉइड डालें, कोलॉइड रहेगा उसमें बीकर में।
जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, जब प्रकाश की किरण इस पर पड़ेगी तो कोलॉइड के अंदर हम उस प्रकाश के कण को देख सकते हैं। आसानी से ये जो है कोलॉइड ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है, जिसके कारण प्रकाश किरण का मार्ग हमें दिखाई देता है कि प्रकाश की किरण कहाँ से उस बीकर के अंदर पहुँची है। यह प्रभाव कहलाता है टिंडल प्रभाव। इस प्रभाव की खोज जॉन टिंडल नामक वैज्ञानिक ने किया था, उन्हीं के नाम से इसे कहा जाता है टिंडल प्रभाव। फिर से एक बार समझो आप लोग इसको, क्योंकि IMP है ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके कण, कोलॉइड के कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं, जिसके कारण प्रकाश किरण का मार्ग हमें दिखाई देता है। यह प्रभाव टिंडल प्रभाव कहलाता है। इस प्रभाव की खोज किसने किया था स्टूडेंट? जॉन टिंडल नामक वैज्ञानिक ने। इस प्रभाव को अंधेरे कमरे में छोटे से छेद से आने वाले प्रकाश से भी हम देख सकते हैं। अंधेरे कमरे में यह प्रभाव धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। यदि इस प्रभाव को कभी कभी अंधेरा कमरे में छोटा सा यदि हम दरवाजे में छेद कर दे तो हमें क्या दिखाई देता है? वहाँ से प्रकाश अंदर हमें दिखाई देता है उस छेद में से। अंधेरे कमरे में यह धूल और के कणों के द्वारा प्रकाश के फैल क्या होता है? अंधेरे कमरे में धूल होता है, तो धूल क्या करता है? उस प्रकाश के कण को उस अंधेरे कमरे में फैला देता है, जिससे हमें प्रतीत होता है कि इस अंधेरे कमरे में प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है और हम उस प्रकाश को देख पाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ब्राउनी गति। इसे हम कहते हैं ब्राउनी गति। कोलॉइड में विलेय के कणों पर, कोलॉइड में विलेय का कण, विलेय मतलब हमने क्या किया? जिसे हमने बाहर से उसमें डाला। विलेय के कणों पर विलायक के जो कण होता है, विलेय मतलब जिसको हम उसमें मिलाते हैं, जिससे क्या बनता है? विलयन। विलयन यानी क्या होता है? सॉल्यूशन। तो विलेय को हम विलायक में, विलेय मतलब अगर हम यहाँ पर शक्कर ले लें और विलायक हम यहाँ पानी ले लें, तो जब हम शक्कर को पानी में मिलाते हैं तो विलायक जो है एक प्रकार का असममित ढंग से बल डालता है। किस पर बल डालता है स्टूडेंट? विलेय पर, जिसके कारण विलयन सॉल्यूशन में विलेय के कण जिगजैग अनियमित ढंग से गति करते हैं। इस घटना का अध्ययन रॉबर्ट ब्राउन ने 1887 में किया था। अतः कणों की इस प्रकार की अनियमित गति को ब्राउनी गति कहते हैं। क्या कहेंगे हम इसको? ब्राउनी मोशन। ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब विलायक के कण क्या करते हैं? विलेय के कणों पर असममित ढंग से बल डालता है, तो उस विलयन में विलेय के कण क्या होते हैं? जिगजैग ढंग से गति करते हैं। ये देखो, ये विलेय के कण हैं, पिक्चर में दिख रहा हमको, चित्र क्रमांक 6 में। ये विलेय के जो कण हैं, इस पर विलायक के कण ने एक बल डाला। इस बल के कारण उस विलयन में विलेय के जो कण हैं वो जिगजैग ढंग से क्या करने लगे? गति करने लगे। तो इसी गति को, विलेय की इस गति को रॉबर्ट ब्राउन ने अनियमित गति को, विलेय की अनियमित गति स्टूडेंट क्यों हुआ? क्योंकि इसके ऊपर विलायक का एक प्रेशर बना। विलायक यानी जिस पर हमने विलेय को मिलाया, उसने क्या किया? एक बल डाला और उस बल के कारण विलेय के कण जिगजैग ढंग से गति करने लगे और रॉबर्ट ब्राउन ने इस गति का नाम क्या दिया? अनियमित गति को ब्राउनी गति कहा। आज के लिए इतना है स्टूडेंट, थैंक यू। अगला टॉपिक हम अगली क्लास में लेंगे। 2 बना रहा हूँ।